इसके अलावा मैंने अपने आवाम से ये भी वादा किया था कि हम चाहे बीकन हो, चाहे आर्मी हो या कोई और एजेंसी हो, वहाँ 95% लेबर्स जो हैं हमारे यहाँ के ही लगवाएंगे। शायद मेरे आवाम जो है मेरे से ज़्यादा हमारे समद साहब और हमारे वाहिद साहब पर यकीन किया है, क्योंकि उनकी पार्टियों ने भी पहले कोई कसर नहीं रखा इस आवाम को धोखा देने के लिए। इस दफ़ा भी धोखा दिया जाएगा और ये मैं आज वसूकन कहता हूँ कि वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। ज़रा मैं भी देखूँ क्या वो 90% यहाँ के लेबर्स को आर्मी में, बीकन में या दूसरी एजेंसियों में एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने अपने आवाम से ये भी वादा किया था, जो जल शक्ति प्रोजेक्ट हमारा यहाँ का है, आप ख़ुद देख रहे हैं, चाहे मटायन हो, पांद्रास हो, मुश्कू हो, होल्याल हो, आपका लमुचन हो, आपका क्या कहते हैं ये गोशन हो, यानी पूरे इलाकों में जहाँ भी जल शक्ति प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टोटली फेल हैं। वो इस वजह से फेल नहीं क्योंकि उस वक़्त की जो हमारी कौंसल थी या जो हमारे कौंसलर्स थे, उन्होंने किस वजह से इस प्रोजेक्ट को, जब इस पर पैसा दिया गया, उस पर नज़र नहीं रखा। ये वो बेहतर जानते हैं और यहाँ की आवाम बेहतर जानती है। आज सुबह ही मुझे 3 जगहों से फ़ोन आ गए थे। एक तो बेम्बट से आया था, दूसरा गोशन से आया था, तीसरा जो है हमें युल्बू से आया था कि जनाब पानी नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि भाई अब आपने सदारत का ओहदा जो है समद साहब, वाहिद साहब को दिया है, अब ये उनका काम है कि वो आपकी मुश्किलात को हल करें। तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो इस तरह से पूरी ध्यान दे दें और यहाँ के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन थी, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 21,988 थी, जिसके लिए 2 सीटें दिया गया था। वाइलेस कारगिल की पॉपुलेशन जो है 41,512 थी, जिसके लिए 7 सीटें दी गई थी। और जो CDF का फंड आता है पर हेड, अगर हम तकसीम करेंगे द्रास में, पर हेड ये पैसा जो है 1,000 नहीं, ये पैसा जो है 909 रुपये पर हेड मिलता था द्रास के आवाम को। वाइलेस करगिल के आवाम को, करगिल के जो हाउस होल्डर्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको पर कैप्टा जो है 1,686 रुपये मिलता था। यहाँ ही आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है। यहाँ तकरीबन 700 रुपये का फ़र्क है। मैं वाहिद साहब और समद साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो इसको किस तरह करना है वो इसको पूरा करें। अगर करगिल वाले 1,600 रुपये लेते हैं तो हमारे पर कैप्टा जो हमको मिलना चाहिए था, हमको क्यों नहीं 1,600 मिलेगा? हम भी तो इसी डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं, इसी स्टेट के आदमी हैं। साहब मेरे, आपको ख़ुद मालूम है कोविड में हमारी तमाम होटलें बंद थीं और हमारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर था, जो हमारा यहाँ का काउंसलर भी था, शायद आपके पास रिकॉर्डेड होगा, मीडिया वालों के पास, उसने उस वक्त बवांगी दोहल कहा था मैं जो है फ्री अपना होटल आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन बाद में हमने देखा, आप रिकॉर्ड्स में भी देख सकते हैं, उन्होंने एक बिल 45 लाख का निकाला कोविड का, एक बिल कुछ और निकाला। हमारे जो वसाइल है, अगर आपको चाहिए हम दे सकते हैं, उसमें 75 लाख निकाले गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है लोगों के नज़रों में गिर गई। आपको खुद पता है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक करता धरता आदमी था। मैं बुनियादी वर्कर था जिसने बुनियाद डाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यहाँ लद्दाख में सबसे पहले मोहतरम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है मेरे घर में सबसे पहले आया है और पार्टी की स्टार्टिंग हमसे हो गई जब हमने ये हालात इनके देखे
इनके सरबराह इस किस्म की लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, तब जो है हमने इस पार्टी को खारबाद किया और हमने देखा कि अगर कोई गरीब परवर पार्टी है तो ये बीजेपी पार्टी को हमने देख लिया। क्योंकि यहाँ ये बात है कि एक गरीब आदमी को चाहे रुपये 10 देते हैं, चाहे रुपये 10 लाख देते हैं, ये डायरेक्ट अकाउंट में आपके आता है। तो यहाँ कोई मोनोपोली नहीं होगी। आप देखते हैं वही बेवा का जो फंड है वो डायरेक्ट बेवा के अकाउंट में जाता है। बच्चों के स्कॉलरशिप का फंड होगा, बच्चे के स्कॉलरशिप में चला जाएगा। इसी तरह से मेडिकल एड जो आप 5 लाख रुपये ये है, तो वो 5 लाख रुपये जो है डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ से आप इलाज कराएंगे। इसी तरह जो गरीब है, गरीब को फ्री राशन जो है हमने दे दिया है। अब ये सवाल दीगर हो गया, अब हमारे बहुत से अमीरों ने भी वो बना के रखा है, किस तरह से बनाए, क्या बनाए, ये खुदा बेहतर जानते हैं। आप लोग मीडिया वाले उसको निकाल लीजिए कुरेद कर कि भाई कौन सा अमीर जो है एक क्लास ठेकेदार है जिसको जो है बिलो पॉवर्टी लाइन काट दिया गया है। ये आप बैठिए, आपको शायद याद होगा मैंने जो ही पार्टी ज्वाइन किया उस वक्त मैंने स्टेट किया था 4 सालों से यहाँ राशन कार्ड्स नहीं थे, तो हमने शोर किया और राशन कार्ड्स बन गए। अल्लाह का करम है, आज जो है हमारे लोगों को राशन मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रही है। इसी तरह से AAY का जो सिस्टम है उसमें भी गरीबों को सही मायनों में, जो हमारे कौंसलर साहब थे, सही मायनों में गरीबों को वो मिला नहीं है। अगर आप सही मायनों में इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के सामने ये डिफेम हो गया। अब लोगों को ज़्यादा उम्मीद पहले कारी पर थी, लेकिन कारी जो है बीजेपी